जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने रविवार को आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साध दिया है। और निशाना क्या साधा है? निशाना साधा है, निशाना साधते हुए साथ ही उन्होंने आप सरकार पर सरकारी खजाना खाली करने का भी आरोप लगा दिया है। वहीं आरोप लगे हैं तो जवाब देना भी लाजमी है। वहीं अब जवाब देते हुए आप नेता और पूर्व सीएम आतिशी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है। आतिशी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से बनी है वो अपने वादे और तथाकथित गारंटी पूरी करने से बच रही है और बचेगी भी, क्योंकि जो वादे उन्होंने दिल्ली वालों से किए हैं वो उनको पूरा नहीं कर सकते और कोई ना कोई बहाने ज़रूर बनाएंगे। तो दिल्ली की नई सरकार बहानेबाज सरकार है, ऐसा आरोप आतिशी ने लगाया है। और ये कहा है कि इसलिए बीजेपी की सरकार बनने से पहले, नए मुख्यमंत्री की शपथ होने से पहले मैंने दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने दिल्ली के सरकारी खजाने के आंकड़े रख दिए थे। बड़ी पारदर्शिता सामने आ रही है और नव नियुक्त जो सीएम हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं सरकारी खजाना खाली करने के, वो आरोप गलत साबित होते नजर आ रहे हैं आतिशी के एक ही जवाब से। आतिशी ने आगे कहा है कि मैं एक बार फिर से उन आंकड़ों को दोहराऊंगी। आतिशी ने आगे बात को करते हुए ये भी कहा है कि साल 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब दिल्ली का कुल बजट मात्र 30,000 करोड़ रुपए था। 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट, और दिल्ली का बजट दिल्ली के अपने रेवेन्यू से आता है, अपने जीएसटी एक्साइज कनेक्शन से आता है। दिल्ली को केंद्र सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिलता। 10 साल तक आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक ईमानदार और एक एफिशिएंट सरकार चलाई है। जो दिल्ली सरकार का बजट 2015 में 30,000 करोड़ रुपए का था, वो 10 साल में 2024-2025 का बजट जो मैंने दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया वो 77,000 करोड़ रुपए का था। यानी 30,000 करोड़ से आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने 77,000 करोड़ रुपए तक ये बजट पहुंचा दिया था। 30,000 करोड़ से बढ़कर 77,000 करोड़ रुपए का बजट पहुंच गया है, ये भी आतिशी ने कहा। और दिल्ली की पूर्व सीएम ने ये भी कहा है कि मैं बीजेपी को चैलेंज करती हूँ। वो अपने द्वारा शासित 20 राज्यों में उनकी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पर 10 साल में उनकी सरकार का बजट 2.5 गुना अगर बढ़ गया हो। किसी भी सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर हमारे सामने आंकड़े रखें। फाइनेंशियल हेल्थ पर एक सवाल उठाते हुए आतिशी ने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है, इंडिकेटर होता है फाइनेंशियल हेल्थ से ही। और दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की डेट टू जीडीपी रेशियो को आधा कर दिया है। 6% से ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो में हमें जो मिला था उसे हमने 10 साल में सबसे कम परसेंटेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपने 10 साल के शासन के बाद एक इकोनॉमिकल ग्रोथ और फिजिकली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमने बीजेपी को दी है। और बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी की नवनियुक्त जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकारी खजाने खाली कर दिए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व सीएम आतिशी ने बिल्कुल पर्दाफाश करते हुए ये कह दिया है कि जब शपथ भी नहीं हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बनी थी, उसी वक्त, उसी समय आतिशी ने सबके सामने आंकड़े रख दिए थे और जो बजट सरकार के पास था वो सबको खोलकर सामने बता दिया था। यानी 77,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो कि 30,000 करोड़ से बढ़ाकर उन्होंने इस बजट तक अपनी सरकार के जरिए लाकर पहुंचा दिया था दिल्ली के बजट को, दिल्ली के सरकारी खजाने को। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि सरकारी खजाना खाली है। तो किसकी बात सच है और किसकी गलत? आप किसको सही मानते हैं, किसको गलत? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आतिशी ने बताया है कि 30,000 करोड़ के बजट पर उन्होंने सरकार संभाली थी उनकी पार्टी ने और 77,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि सरकारी खजाने खाली हैं। तो अब फैसला तो आपको ही करना होगा। आपको अपने विवेक से ये बताना होगा कि आप किसकी सरकार को सही मानते हैं, किसकी बात को सही मानते हैं, किसकी बात को गलत मानते हैं। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।